बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स पढ़ा और इसकी डिफिनीशन पढ़ी, रोज़ पढ़ा और डिफिनीशन पढ़ी, कॉलम पढ़ा और इसकी डिफिनीशन कर दी और ऑर्डर को भी डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन करूँगा कि मैट्रिसेस क्या होता है और ये जो प्लूरल है ये किसका है। The word matrices is a plural of the word matrix। ये मैट्रिक्स का क्या है? प्लूरल है। मैट्रिसेस किसका प्लूरल है? मैट्रिक्स का। The term matrix was introduced by mathematician आर्थर केले in 1860। और इसको ये जो वर्ड के मैट्रिक्स जो वर्ड है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? केले आर्थर ने। तो ये याद रखना ये नाम, क्योंकि ये कई इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब हम जाते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर क्या होता है और मैंने ये नहीं बताया था कि हमारे पास डायमेंशन इसको भी कहते हैं। ये याद रखना, ये इसका दूसरा नाम है कि इसको हम डायमेंशन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि एम जो होता है ये रो के मीनिंग में होता है। एम हम रो के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिनोट करते हैं, और इन को हम कॉलम को एन से डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एम को रोज को हम एम से डिनोट करेंगे और कॉलम को एन से डिनोट करते हैं, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। यहाँ पर हम इसको कैसे रीड करेंगे? रीड एज एम बाय एन, या इसको हम एम क्रॉस एन से भी डिनोट करते हैं। तो इफ द मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एम क्रॉस एन, दीज आर एम रोज एन एन कॉलम। तो ये भी याद रखना, इसमें इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था आर मल्टीप्लाई सी, ये याद रखना। इसके ज़रिए हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या डिस्कस करेंगे? ऑर्डर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम रो की तादाद लिखेंगे। इसमें अगर आप देखें तो कितने रो हैं? 1 2। कितने रो हो गए? 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। कितने कॉलम हैं? तो अगर आप देखें तो 3 कॉलम है। और मैंने आपको फार्मूला बताई थी कि आर मल्टीप्लाई सी, इसके ज़रिए ही हम किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है लिखेंगे। तो ये याद रखेंगे। तो इसका अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3, ये याद रखना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम रो को शुमार करेंगे, फिर इसके बाद हम कॉलम को शुमार करेंगे। तो याद रखना। यहाँ पर अगर आप देखें, डू यू नो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3, और दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। तो यहाँ पर अगर आप इसका डायमेंशन लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे तो वही होगा। समटाइम वी विल रेफर टू राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस एम बाय एन आर एम, समटाइम एम क्रॉस एन। तो ये भी याद रखना, दोनों का सेम मतलब है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम क्रॉस एन डज नॉट मीन दैट एम एंड एन। तो ये भी याद रखना कि इसका मतलब एम एन नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि इसको डायमेंशन भी कहते हैं और साइज भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल दिया गया है कि राइट द रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पर खुद से आप लिखेंगे कि यहाँ पर कितने रो है। सबसे पहले रो को शुमार करेंगे, फिर कॉलम को। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हैं, और यहाँ 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है? 2 बाई 3 या 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये याद रखना। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस कम करेंगे। 2 मैट्रिक्स एंड बी आर सेड टू बी इक्वल बोथ द मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस। देखिए, दोनों मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ये भी याद रखना कि ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ऑर्डर मीन रो और कॉलम सेम हो गए। दे रिस्पेक्चुअली हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो मैंने आपको बताया द एलिमेंट्स इन द कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल। ये भी याद रखना कि अगर एलिमेंट होंगे तो वो कितने होंगे? सेम होंगे। यहाँ पर अगर आप सपोज करें कि यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर एक ट्री बनाई गई है और यहाँ पर 3 लैंप बनाए गए हैं, लैंप की तरह है। यहाँ पर ट्री है लेकिन लैंप की तरह है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये उस साइड पर है, यहाँ
यहाँ पर अगर आप देखें तो ये राइट साइड पर है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दूसरा मैट्रिक्स की मिसाल ले रहा है कि ये अगर हो तो ये लेफ्ट साइड पर है, तो एक राइट पर है और एक लेफ्ट पर है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल है। समझ गए? तो डज नॉट मीन इक्वलिटी। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स इज 1 2 3 6 5 6, यहाँ पर देखिए एंड आर द मैट्रिसेस एंड आर एंड नॉट इक्वल। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि अगर ये लेफ्ट में होगा और ये राइट में होगा तो फिर ये हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। तब होगा कि अगर इसके जो हमारे पास एलिमेंट होंगे इक्वल होंगे और आर्डर सेम होंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है 1, इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आता है 2 आता है, इसके बराबर है। 12/4 से क्या आता है 3 आता है, सेम है। 4 + 2 से क्या आता है 6, यहाँ पर 10/2 से क्या आता है 5 आता है, 8/2 से क्या आता है 4 आता है, तो ये सेम है। समझ गए? तो यहाँ पर ये याद रखना। सेकंड मैट्रिक्स की तरफ देखो, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स और भी बताए गए हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स सेम नहीं है। यहाँ पर कितने कॉलम है 1 2 3, कितने रो है 3 रो है, और कॉलम कितने हैं 2 है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2 रो है और 3 कॉलम है, तो नॉट इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस नहीं है। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। तो ये याद रखना, मैंने आपको डिविडेशन कर दी थी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए, तब हमारे पास स्क्वायर होगा। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो तो हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या होगा रेक्टेंगुलर होगा। तो ये हमारे पास देखिए नंबर ऑफ रोज 2 2 है, तो ये हमारे पास स्क्वायर है। ये हमारे पास क्या है 1 2 3, तो ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। ये हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास 1 × 1 ऑर्डर है, तो ये हमारे पास क्या है स्क्वायर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक रो है 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या है ये भी रेक्टेंगल है। यहाँ पर भी देखें तो ये हमारे पास 2 रो है 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास भी रेक्टेंगल है। समझ गए? तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि लेस द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आप खुद से बनाओ, यहाँ पर रट्टे की बात कुछ भी नहीं है, तो रट्टा नहीं मारना। समझ गए? तो ए मैट्रिक्स की तरफ देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने रो हैं। सबसे पहले रो को शुमार करेंगे फिर कॉलम को। तो यहाँ पर कितने रो हैं 1 2 3, यहाँ पर आपने पढ़ा था 2/3। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 × 1, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर कितने 3/3, तो आपने लिख लिया। गिवन द एलिमेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास एलिमेंट क्या होंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो पहला एलिमेंट होता है वो हमारे पास पहला रो होता है और पहला कॉलम होता है। ये दूसरा एलिमेंट है, पहला रो है और दूसरा कॉलम है। कॉलम कौन सा है दूसरा है ना। यहाँ पर पहला कॉलम है पहला रो है, यहाँ पर पहला कॉलम है पहला रो है दूसरा कॉलम है। तो यहाँ पर मैंने आपको रेक्टेंगल के ज़रिए बनाया है, ये आप खुद देख सकते हैं। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, यहाँ पर एंड सो ऑन जाएंगे 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 1 का मतलब है पहला रो इन कॉलम मीन बहुत ज़्यादा कॉलम। समझ गए? शुमार के बेशुमार। समझ गए? यहाँ पर भी दूसरा रो है, दूसरा रो शुरू हुआ है दूसरा रो है, तो यहाँ पर 2 2 2 2 2 सारे 2 2 मैंने लिख लिए। अब यहाँ पर देखें तो दूसरा का अगर आप देखें तो पहला क्या है कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है, 5वां कॉलम है और अप टू n है। समझ गए? यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तीसरा रो होगा, चौथा रो होगा और इसके बाद जाएंगे अप टू m, यहाँ पर m लगाएंगे। समझ गए? ये याद रखा, एक को m हम कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि पहले को रो को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम को n से डिनोट करते हैं। तो m लिखेंगे और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ जाएंगे अप टू n। तो यहाँ पर आप खुद से एलिमेंट बताएंगे कि 1 2 पर क्या है। खुद देखो, पहले कॉलम पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम कौन सा है ये वाला है ना। दूसरा रो
तीसरा कॉलम, दूसरा रो कौन सा वाला है, ये वाला, और कॉलम कौन सा है, ये वाला है। समझ गए। तो 3 2 का मतलब क्या है, 3 रो, थर्ड वाला रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम है। समझ गए। ए 4 का मतलब है 4 वाला कॉलम, और 3 का मतलब है तीसरा कॉलम। 4 का मतलब है रो, 4 रो, फोर्थ वाला रो और तीसरा कॉलम। A 1 रो और तीसरा कॉलम। यहाँ पर 1 3 3, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 3 3 ये वाला है। समझ गए। तो ये आप सिर्फ आंसर लिखने हैं, हाँ, इसमें कुछ और डिफिकल्टी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, तो मैंने आपको बताया था तब इक्वल होंगे कि जब अब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे, अगर इसके एडिशन से सेम नंबर आएंगे तो ये हमारे पास इक्वल होंगे। यहाँ पर देखें 2 5 1 3 4 3, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी, सिर्फ यही आप लिखेंगे, इसमें कुछ और क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी, और नॉट इक्वल टू की निशान कैसी होगी, ए नॉट, ये हमारे पास इक्वल लगाएंगे और इस पर एक क्रॉस लगाएंगे, इस तरह एक लाइन लगाएंगे इस पर। अब ए इक्वल टू सी है, देखें 1 1 2 2, यहाँ पर 3 और 2 5 हो गया 4, और यहाँ पर 4 है, 4 नहीं है तो 1 है, तो ये हमारे पास नॉट इक्वल है। यहाँ पर भी करें तो 2 आता है, इससे क्या आता है 4 + 1 5 आता है, सेम है 1 और 3, तो ये हमारे पास ए इक्वल टू डी है। अब यहाँ पर दोनों को देखो तो ये हमारे पास इक्वल है, नो बी इक्वल टू सी, ये याद रखना। समझ गए। तो ये बात थी। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे, इसको थोड़ा तफसील के साथ करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको बता रहा है सिर्फ कि u v एंड w वैल्यू की वैल्यू फाइंड करो एंड a b आर इक्वल। यहाँ पर आप देखेंगे कि a b इक्वल है। a b इक्वल का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि a b इक्वल का मतलब क्या है कि दो एलिमेंट क्या है, दो मैट्रिसेस क्या है, सेम है, इक्वल है। तो हम ये कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका करेंगे जो आपको मैंने बताया था। यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 - 3u 0, ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स है। दूसरा b हमारे पास गिवन है, किसके बराबर है, v -3 5 और फिर w है, ये हमारे पास दिया गया है। और आपको बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है क्या है, इक्वल है, a इक्वल टू बी है। तो a इक्वल टू बी का मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि a इक्वल टू बी करेंगे तो इसका मतलब यही नहीं होगा 2 - 3u 0 और इक्वल टू v 5 - 3w। इसका मतलब ये नहीं होगा a इक्वल टू बी है। दोनों मैट्रिक्स आपको बता रहा है कि क्या है, इक्वल है, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि u v w की वैल्यू मालूम कर दो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम कंपेयर करेंगे इसके एलिमेंट को 2 की जगह, यहाँ पर कौन सी एलिमेंट यहाँ पर इसके जगह पर आता है, v की जगह क्या आता है, 2 आता है, -3 की जगह पर आता है, u 5 की जगह पर आता है और 0 w की जगह पर आता है। तो हम सिर्फ यही लिखेंगे कि कंपेयरिंग मैट्रिसेस। तो ये बात याद रखना कि अगर हम दो मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे तो ये बात करेंगे कि हम कंपेयरिंग मैट्रिसेस। तो कंपेयरिंग मैट्रिसेस एलिमेंट्स, ये भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग मैट्रिसेस एलिमेंट्स। यहाँ पर v किसके बराबर है, 2 के, यानी 2v के बराबर है, r v इक्वल टू 2, v की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पर -3 के बराबर है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो -3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, u v w की वैल्यू फाइंड करना। हमने v की वैल्यू फाइंड कर दी। दूसरा हमारे पास v है, तो यहाँ पर करेंगे u इक्वल टू क्या है, 5 है, तो हमने इसकी भी वैल्यू फाइंड कर दी। यहाँ पर 0 इक्वल टू w है, तो 0 इक्वल टू w कर दिया, ये तीसरा है।
और इसको हम W=0 लिख सकते हैं। तो ये बात याद रखना, वही क्वेश्चन करेंगे और उस तरह जो आपने पढ़ लिया है, समझ गए। तो इक्वल ऑफ मैट्रिसेस सबसे पहले करेंगे और फिर इसके बाद V को W के बराबर लेंगे, U को V के बराबर लेंगे, तो वही तरीका करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखो तो आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको बता रहा है कि ABC XYZ की वैल्यू फाइंड कर दो। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा है और वही तरीका अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी वही तरीका अगर आप देखें तो ये एक मैट्रिक्स है ए है, इसको हम नाम देंगे ए है और ये बी है। A=B कर दिया है, देखें A=B है ना, तो यहाँ पर B कर दिया। यहाँ पर दोबारा करेंगे कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग एलिमेंट्स, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट है। इसके जो पहला वाला एलिमेंट है तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, दूसरा को दूसरे से, तीसरा को तीसरे से। ये याद रखना, हम इसको इससे के इक्वल, इसको इससे इक्वल, तो ये हम नहीं कर सकते, ये याद रखना। ये हम मल्टीप्लिकेशन में सब करेंगे, समझ गए। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर दो तो x+3 0 के बराबर है। यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास +3 है, यहाँ पर +3 है ना। जब मैं इक्वल से वहाँ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, समझ गए। तो ये बात याद रखना कि x-3 हो जाएगा। यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर z+4 इसकी इक्वल टू 6 करेंगे तो यहाँ पर 6 करेंगे, यहाँ पर +4 है, जब मैं वहाँ ले जाऊँगा तो -4 हो जाएगा, तो 6 - 4 आ जाएगा, तो इसे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे दोबारा, यहाँ पर देखें 3y 2y -7 के बराबर लेंगे, तो ये हमारे पास रीअरेंजिंग करेंगे और -7 यहाँ पर रीअरेंजिंग में कर रहा हूँ, तो 3y 2y के बराबर लूँगा, तो 2y को यहाँ ले आओ और -2 को वहाँ ले जाओ, क्योंकि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्सट्रैक्ट ऐड नहीं होता, इसलिए ये मैं अपनी जगह पर लगाऊंगा। -7 + 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, मैंने उस साइड ले दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो -2 है तो मैंने +2 कर दिया, और -7 अपनी जगह पर आ गया है। 3y अपनी जगह पर, ये हमारे पास -2y हो गया, 3y से 2y माइनस कर दो तो y आ जाएगा। 3 है, 3 से 2 माइनस कर दो तो 1 आता है, तो y हम लिखेंगे। फिर -5 आ जाएगा इससे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = -5। अब 4 की तरफ देखो तो ये हमारे पास a-1 है और ये -3 के बराबर है। इसको भी ऐसे करेंगे, वही तरीका करेंगे। -1 है तो -1 को वहाँ ले जाऊंगा तो -3 + 1 हो जाएगा। ये -1 है, जब मैंने वहाँ ले गए तो क्या हो गया, +1, तो -3 + 1 से क्या आता है, +-2, तो ये भी याद रखना। अब मैंने तीसरा 5वां वाला ये है, तो ये मैंने b-4 2b + 4 के बराबर ले लिया, तो ये हमारे पास 2c + 2 = 0 हो गया, और ये हमारे पास -2 के बराबर आ गया। मैंने इसको वहाँ ले गया, ये +2 है, जब मैंने उसको वहाँ ले गया तो ये क्या हो गया, -2 हो गया। अब अगर आप देखें तो ये 2c है और मैंने -2 है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 के साथ कैंसिल करूँगा तो कैसे करूँगा, 2 पर डिवाइड करूँगा, तो मैंने यहाँ पर 2 पर डिवाइड कर दिया, 2 पर यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, -1 हो गया, तो c की वैल्यू -1 आ गई। अब 6 की तरफ देखो तो यहाँ पर b-3 किसके इक्वल है, 2b + 4 के, तो यहाँ पर भी वही तरीका कर दो, तो 2b + 4, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ा b में कौन सा वाला है, कोएफिशिएंट में क्या है, तो यहाँ पर मैंने b को ले गया और यहाँ +4 है, जब मैं उसको वहाँ ले जाऊँगा तो -4 हो जाएगा। -4 -3 से क्या आता है, -7 आता है, और 2b से 1b को माइनस कर दो तो b आता है, और b = -7 आ गया। तो आने वाली वीडियो में हम न्यू क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन बाकी है और मैं इसको सोल्व करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिक लाऊंगा और नोटिफिकेशन करेंगे, तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।